बेखौफ हुए बदमाश, पुलिस जीप में आग लगा दी। अपराधियों का फिलहाल पुलिस पीछा कर रही है। पुलिस की गाड़ी को टक्कर भी मारी है। टक्कर के बाद जीप में आग लगाई गई। पाली में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं, इसका नमूना आज सुबह देखने को मिला। जब अपराधियों की गाड़ी का पीछा करते हुए पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन रोकना तो दूर, अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी को ऐसी टक्कर मारी कि गाड़ी में आग लग गई। इससे पहले अपराधियों ने करीब 6 जगहों पर चोरी और लूटपाट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी की। इसी के तहत रायपुर थाना की एक गाड़ी समय हाईवे पर गश्त कर रही थी, तभी एक बोलेरो कैंपर में सवार कुछ लोगों की हरकतें संदिग्ध लगी, तो पुलिस ने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की। पुलिस के जवानों ने गाड़ी का पीछा किया और लीलंबा टोल के पास गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे उसमें आग लग गई। घटना की खबर मिलते ही एसपी सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरी जानकारी ली। श्याम चौधरी, पाली संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए। श्याम, आमतौर पर अपराधियों को पुलिस से अपनी जान बचाते हुए देखा है, लेकिन यहां तो पुलिस की जान गले में आ गई। जी बिल्कुल, पाली जिले में लगातार अपराधी बेखौफ हो रहे हैं और दूसरों को, पुलिस को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये रायपुर थाना क्षेत्र के जैतान मेगा हाईवे की घटना है, जहां पर रात्रि के समय पुलिस की गाड़ी गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को एक ट्रक के पीछे तिरपाल फाड़कर चोरी करता हुआ एक संदिग्ध दिखा, जिस पर पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, तो आरोपी बाइक पर बैठकर भाग गए। उसी दौरान दूसरी एक बोलेरो में कैंपर में सवार होकर कुछ युवक आए थे और उन्होंने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हुए पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस कर्मियों ने आरोपियों से डरकर अपनी जान बचाई, खेत में जाकर जान बचाई। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, सीओ सुरेश कुमार और सीओ सोजत हेमंत जाकर भी मौके पर पहुंचे और पूरे जिले भर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। हालांकि कुछ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के संदिग्ध सामने आए हैं, जिसको लेकर भी पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। जी, यानी कि शाम, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं? जी बिल्कुल, अभी पुलिस के हाथ आरोपी नहीं लगे हैं। हालांकि सीसीटीवी के अनुसार कुछ संदिग्धों के उनको हाथ लगे हैं, जिसको लेकर पुलिस दबिश दे रही है और आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैतान और रायपुर थाना क्षेत्र में लगातार ये भारी वाहनों के तिरपाल फाड़कर चोरी की वारदातें हो रही थी। उसी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सख्त गश्त व्यवस्था का निर्देश दिए थे और उसी के तहत रात्रि के 3 बजे ये रायपुर थाना पुलिस की गाड़ी में 4 पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे और ये वारदात की आरोपियों ने। जी बिल्कुल श्याम, आपने बताया सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश की जा रही है। क्या इनके बारे में अब तक पुलिस कोई क्लू जुटा पाई है, पता चल पाया ये लोग कौन है, इनका डाटा खंगाला गया है, या पुलिस के लिए भी ये पहेली बना हुआ है? जी बिल्कुल, अभी जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उससे पुलिस को लग रहा है कि जल्दी ही आरोपी पुलिस के हाथ लग सकते हैं और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही दबिशें दे रही है। हालांकि अभी तक ये कहना स्पष्ट है कि पुलिस के हाथ आरोपी जल्दी लग जाएंगे, लेकिन पुलिस कोशिश ये लगी हुई है कि उन सीसीटीवी के आधार पर जो संदिग्ध चेहरे सामने आए हैं उनको जल्दी पकड़ ले। श्याम, जिस पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई और जिसमें 4 पुलिसकर्मी शामिल थे, वो ठीक है? उनका कोई बयान सामने आया? उनको किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचा? जी, ये जो तिरपाल फाड़कर चोरी करने की वारदात का मामला था, उसको लेकर वो बाइक चोर वो ग्रामीण स्तर से भागे थे। उसी को लेकर ये घटना स्थल पर वहां से मौका देख रहे थे और खाली गाड़ी पड़ी थी साइड में, जिसको लेकर आरोपी पहुंचे थे और गाड़ी में कोई पुलिसकर्मी नहीं था उस वक्त, और उन्होंने टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद गाड़ी में आग लगाकर वहां से फरार हो गए। श्याम, ये इस तमाम जानकारी के लिए श्याम आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता श्याम चौधरी पाली से जानकारी दे रहे थे। ये तस्वीरें जो आग लगी हुई आपकी स्क्रीन पर हैं, ये पुलिस की गाड़ी में बदमाशों ने आग लगाई है और इसी गाड़ी से उतरकर पुलिस वालों ने अपनी जान बचाई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों में कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं है। भारत पाक बॉर्डर से 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। तस्करी की फिराक में दोनों संदिग्ध थे। मोटरसाइकिल पर ये दोनों संदिग्ध पहुंचे थे। ग्रामीणों ने घेरा तो मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। बीएसएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों ने इनका पीछा किया। सीमा के नजदीक सुंदरा के पास ये दोनों पकड़ में भी आ गए। बीएसएफ के अधिकारी अब इन दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। हेरोइन तस्करी में इन दोनों का नाम जुड़ सकता है। लगातार हेरोइन तस्करी में बाड़मेर बॉर्डर सुर्खियों में आ रहा है। और प्रेमदान देथा, बाड़मेर संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए। प्रेमदान, अब तक पूछताछ हो गई होगी दोनों संदिग्धों से, क्या कुछ उगला है इन्होंने?
देखिए, मैं आसिफ बताना चाहूंगा कि बॉर्डर पर इन दोनों से पूछताछ कर रही है, बीएसएफ के अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि सुबह की ये घटना है। तो उसके बाद में बाड़मेर से जब अधिकारियों का मुंह हुआ वहां पर, बीएसएफ के अधिकारी अभी वहां पर पहुंचे, तो अभी तक कुछ भी चीजें साफ तौर से निकल के नहीं आए। लेकिन हमारे जो विशेष सूत्र है उनका कहना ये है कि ये इन दोनों का ये कहीं न कहीं डिलीवरी लेने की फिराक में यहाँ पर पहुंचे थे बॉर्डर पर, हेरोइन की तस्करी के सिलसिले में। एक का जो नाम है वो पूर्व में जो हेरोइन पकड़ी गई थी उसमें कहीं न कहीं इसकी भी तार जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि इस बॉर्डर पर ये लोग अपने कहीं न कहीं डिलीवरी लेने के लिए आए थे, और लोगों को, स्थानीय लोगों को जब संदिग्ध लगे तो उन्होंने जब घेर करके पूछा तो ये लोग मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। तब ये बीएसएफ के पास सूचना पहुंची और बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त रात भर इनका पीछा किया, और उसके बाद में ये जाके सुबह सुंदरा बॉर्डर के पास में जाके, सुंदरा गांव के पास में इनको पकड़ा गया है। हालांकि अभी बीएसएफ के अधिकारी इनसे पूछताछ कर रहे हैं और बीएसएफ के चौकी में कर रहे हैं, तो अभी तक पुलिस को सुपुर्द नहीं किया, तब इसलिए इस पूरे मामले का अभी तक खुलासा नहीं हो रहा। बीएसएफ के अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ ही देर में हम इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि आखिर इनके किन किन से तार जुड़े हुए हैं, पहले भी ये कई बार आ चुके हैं या पहली बार आए हैं, कितनी बार, ये इस सारी चीजों का खुलासा अभी बीएसएफ करेगी। जी प्रेमदान, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर कोटा से, जुआ और सट्टा के खिलाफ कार्रवाई हुई। जुआ खेलते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 33,700 रुपए बरामद किए गए। एमपी राजस्थान बॉर्डर पर जुए का अड्डा बना हुआ है। अयाना थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, 10 जुआरी पकड़े गए हैं, क्या कुछ इनके पास से मिला, कब से ये चल रहा था और पुलिस को क्या कुछ जानकारी इनके पास से मिली है? फिलहाल 10 लोगों को गिरफ्तार कर 33,700 रुपए इनसे बरामद किए हैं और जुआ सट्टे की अन्य सामग्री भी, ताश के पत्ते सहित अन्य सामग्री भी बरामद की है। पुलिस को एमपी बॉर्डर के आसपास जो गांव है, एमपी और राजस्थान के बॉर्डर से, ये एमपी और राजस्थान के मिलीभगत के कुछ लोग हैं जो जंगल है, वहाँ हांडी पांडी एक नाम का एक जंगल है, वहाँ जंगल में आपराधिक गतिविधियों की जानकारी पुलिस को मिलती रहती है। पुलिस लगातार वहाँ गश्त करती है और देर रात को पुलिस को कामयाबी मिली कि 10 लोग वहाँ जुआ का अड्डा बना रखा था और जुआ खेल रहे थे। देर रात को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अयाना थाना पुलिस ने 10 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और पुलिस फिलहाल इस मामले में ये भी जानकारी जुटा में लेने में लगी हुई है कि कहीं कोई और आपराधिक गतिविधियों में तो ये लिप्त नहीं है, क्योंकि एमपी और राजस्थान की सीमा पर अवैध हथियार या फिर अवैध खनन से संबंधित कई इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। इस कारण कोटा ग्रामीण की अयाना सहित अन्य खातोली और अयाना सहित कई ग्रामीण थाना की पुलिस लगातार वहां गश्त करती है, कार्रवाई करती है। देर रात पुलिस को कामयाबी मिली। फिलहाल 10 लोगों को जुआ और सट्टे खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया। उनसे सभी लोगों से 33,700 रुपए बरामद किया और अयाना थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और भरतपुर में मजदूरों पर फायरिंग का मामला सामने आया। मकान में ये मजदूर काम कर रहे थे, सामान देने से मना करने पर इन पर फायरिंग की गई। रिटायर्ड फौजी और मजदूरों में कहासुनी हुई। विवाद के बाद रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद दोनों तरफ से पथराव हुआ। सेवर थाने में मामला दर्ज किया गया है। सीओ ग्रामीण अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। और दीपक पुरी, भरतपुर संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या मामला बस इतना सा था कि सामान नहीं देने पर गोली चल गई या जो जानकारी में कुछ और निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए आसिफ, अभी जो पुलिस है वो पूरे मामले की जानकारी कर रही है, लेकिन हमें जो पुलिस के अनुसार बताया गया है वो मामला ये है कि कंजौली लाइन के पास में है, पीड़ित रेवती प्रसाद है, उनके मकान पर काम चल रहा था। तो पास में ही रहने वाले रिटायर्ड फौजी हैं, उनके द्वारा जो मजदूर काम कर रहे थे उनसे छेनी हथौड़ा मांगा गया था, लेकिन मजदूरों ने छेनी हथौड़ा देने से मना कर दिया। इस पर जो है रिटायर्ड फौजी है उनको गुस्सा आ गया और मजदूरों में उनमें आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों में आपस में मजदूर और रिटायर्ड फौजी के बीच हाथापाई होने लगी, जिसके बाद जो है
रिटायर्ड फौजी अपने घर गया और जो घटना की जानकारी थी वो जहाँ निर्माणाधीन मकान पे काम चल रहा था उसके मालिक को दी गई। लेकिन बाद में जो रिटायर्ड फौजी है वो 10-15 लोगों के साथ पहुंचता है और मजदूरों के साथ जो है पत्थर फेंकने की जो वारदात है उसको अंजाम देता है। और इतना नहीं, जो रिटायर्ड फौजी है वो अपने साथ बंदूक लेकर के आता है और मजदूरों पर बंदूक से फायर करता है। आसपास में जो मौजूद देखते हैं वो शख्स ने किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो जो है बना लिया और वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल जो सेवर थाना पुलिस है उसमें दोनों पक्ष की तरफ से मामला दर्ज करा दिया गया है। जो ग्रामीण है हरिराम मीणा वो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि जिस तरह से रिटायर्ड फौजी द्वारा मजदूरों पर फायरिंग की गई है, अब इसमें पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। जी आसिफ। दीपक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। ये खबर अलवर से है, जहां जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सांसेड़ी गांव में महिलाओं पुरुषों ने लाठी डंडों से हमला कर शराब ठेके में रखी शराब की बोतलों को फोड़ दिया। सूचना मिलने पर शराब ठेकेदार और पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। जानकारी के मुताबिक गांव में मौजूद शराब ठेके में घुसकर ग्रामीणों ने शराब की दर्जन भर पेटियों को नष्ट कर दिया। वहीं शराब ठेकेदारों ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। बता दें कि शराब का ठेका गाँव के बाहर जुनाइचा खुर्द गाँव की सीमा में मौजूद है। और ये खबर करौली से है। खेत में बने पोखर में 4 बच्चे डूब गए। 2 लड़की और 2 लड़कों की मौत हुई। नहाते समय यह हादसा हुआ। कैला देवी के मनोरपुरा गांव में यह हादसा हुआ। घटना पर सीएम ने ट्वीट कर दुख जताया है। पोखर में डूबने से 4 बच्चों की मौत पर सीएम ने ट्वीट किया। कैला देवी क्षेत्र के गांव मनोहरपुरा में खेत में बने पोखर में डूबने से 4 बच्चों की मृत्यु बेहद हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदनाएं बच्चों के माता पिता और परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें इस अत्यंत कठिन समय में संबल प्रदान करे। सीएम ने ट्वीट किया है 4 बच्चों की मौत पर। 4 बच्चे इस पोखर में डूबने से मर गए थे और सीएम ने ट्वीट के जरिए कहा कि कैला देवी क्षेत्र के गांव मनोहरपुरा में खेत में डूबने से 4 बच्चों की मृत्यु बेहद हृदय विदारक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये खबर बाड़मेर से है, जहां जिला अस्पताल से चोरी हुआ 3 दिन का मासूम आखिरकार देर शाम 15 घंटे बाद बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक बैग में बरामद हुआ, जिसके बाद परिजनों और पुलिस ने राहत की सांस ली। दरअसल बाड़मेर के सेंधरी रोड पर औद्योगिक इलाके में मासूम के मिलने की खबर आते ही पुलिस तत्काल बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंची, जहां बच्चे को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं बच्चे की खबर मिलते ही परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मामले की सूचना मिलते ही बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन भी जिला अस्पताल पहुंचे और बच्चे की हालत का जायजा लिया। बाड़मेर में इस तरह का बच्चा गुम हुआ तो इसमें सारे पब्लिक में, प्रशासन में, सब ने एक तरह से भयावह स्थिति थी और पुलिस ने सुबह से अथक प्रयास करके और हर हिसाब से कोशिश की जिससे बच्चा भी रिको एरिया में मिला है। और ऐसा लगता है कि जो भी लेके गया है वो दबाव में उसने छोड़ दिया। चूरू जिले के सबसे बड़े राजकीय भर्ती जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एमसीएच विंग में सप्लाई होने वाले ऑक्सीजन प्लांट में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए और उन्हें बदलने वाला वहां कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में एसएनसीयू वार्ड में भर्ती 8 बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। घटना की जानकारी लगने पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाकर नवजात को ऑक्सीजन दी गई। हद तो तब हो गई जब इतनी बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद भी एसएनसीयू वार्ड प्रभारी इस लापरवाही पर पर्दा डालकर मामले को दबाने की कोशिश करते नजर आए। चूरू जिले के सबसे बड़े राजकीय भर्ती जिला अस्पताल में यह लापरवाही सामने आई है। यहां एमसीएच विंग में सप्लाई होने वाले ऑक्सीजन प्लांट में लगे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए।
के जनक होने के कारण, कोविड में इनके असहयोग के कारण प्रशासन ने निर्णय लिया कि ये जो कंपनी ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है इसको दूसरी व्यवस्था के तहत काम कराया जाए। ये इनके जो वर्कर यहाँ जो लगे हुए हैं वो सही काम नहीं कर रहे। 2 तारीख से तक इनका टेंडर था, लेकिन हमने इनको आदेशित किया कि आप अपना हैंडओवर टेकन ओवर करके कहाँ पॉइंट है राज्य सरकार के निर्देशानुसार वो दे के आप पधारेंगे। अब तक इन्होंने हमें हैंड ओवर नहीं किया। मैंने आपको कागज भी दिखाया है। ने 4 जिलों में बड़ी कार्रवाइयां की और घूसखोरों पर शिकंजा कसा। स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर सिरोही की, जहां एसीबी ने तहसील दफ्तर के बाबू को 7,500 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया। दूसरी तस्वीर बीकानेर की, जहां एक नर्सिंग कॉलेज में छापा मारते हुए बेईमान प्रिंसिपल और क्लर्क पर शिकंजा कसा गया। तीसरी तस्वीर भरतपुर की, जहां एसीबी के ट्रैप में एक संविदा कर्मी रिश्वतखोर फंसा। तो वहीं अजमेर में एसीबी के हत्थे एक तकनीकी सहायक चढ़ा। और सबसे पहले बात, अजमेर में आरपीएससी के घूसखोर जूनियर अकाउंटेंट का पर्दाफाश किया गया। 23 लाख की घूस लेते हुए इसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एसीबी ने 23 लाख की घूस लेते इसे पकड़ा है। स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे पैसे घूस के हैं। बता दें कि जयपुर एसीबी ने अजमेर में बड़ी कार्रवाई की और आरपीएससी के घूसखोर जूनियर अकाउंटेंट सज्जन गुर्जर को उसके मकान से ही 23 लाख की घूस लेते ट्रैप किया। हालांकि परिवादी ने घूस में लिए ये पैसों में से 22 लाख की करेंसी डमी करेंसी है, जो जूनियर अकाउंटेंट को फंसाने के लिए एसीबी ने परिवादी को दिए थे। बता दें कि आरोपी ने रिश्वत की रकम आरएस 2018 के चल रहे साक्षात्कार में परिवादी को ज्यादा अंक और पास कराने की एवज में मांगे थे। इस मामले में आरोपी ने परिवादी को भरोसा दिलाया था कि वह आयोग के ही सदस्यों के जरिए इस काम को करवा देगा। परिवादी की ओर से इस मामले की शिकायत एसीबी जयपुर को किए जाने के बाद आज इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस पूरे ट्रैप के बाद एक बार फिर से आरएस परीक्षा की गोपनीयता सवालों के घेरे में आ गई है। शहर शहर घूसखोरों के खिलाफ एसीबी की कार्रवाई। कहीं आरपीएससी के रिश्वतखोर जूनियर अकाउंटेंट गिरफ्तार तो कहीं घूसखोर प्रिंसिपल ट्रैप हुआ। एक्शन में एसीबी, शहर शहर बेईमानों पर शिकंजा, मांगा पैसा मिली जेल। जी हां, एसीबी एक्शन में है, ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। रिश्वत मांगने वाले बेईमान धर दबोचे जा रहे हैं। बीकानेर, भरतपुर और अजमेर में रिश्वतखोरों को एसीबी ने ट्रैप किया है। सबसे पहले बात, अजमेर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई की, जहां जयपुर एसीबी की टीम ने आरपीएससी के रिश्वतखोर जूनियर अकाउंटेंट को 1 लाख रुपए नकद और 22 लाख के डमी नोट के साथ गिरफ्तार किया है। जूनियर अकाउंटेंट सज्जन सिंह गुर्जर आरएएस प्रतियोगी परीक्षा 2018 के चल रहे इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिलवाकर सिलेक्शन करवाने की एवज में 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन कर कार्रवाई करते हुए जूनियर अकाउंटेंट को 1 लाख रुपए और 22 लाख के डमी नोट लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी की टीम आरोपी के घर और दूसरे ठिकानों की भी तलाशी ले रही है। परिवादी ने हमें शिकायत की 25 लाख रुपए सज्जन सिंह गुर्जर द्वारा इस पर डिमांड की जा रही है और वो अपने संपर्कों के मार्फत और मेंबरों के मार्फत इस बात की गारंटी लेता है कि वो अच्छे मार्क्स दिलाएगा। इसके एवज में उसे 25 लाख रुपए मांगे थे और 25 लाख के में 23 लाख तो ऊपर पहुंचाने की और 2 खुद के लिए मांग रहा था वो। इसके बाद हमने सत्यापन की कार्रवाई की। सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई। पुष्टि होने के बाद आज हमने इनको 23 लाख रुपए, जिसमें 22 लाख डमी करेंसी और 1 नकद भारतीय करेंसी के साथ वो रंगे हाथों आज पकड़ लिया। तो वहीं अजमेर में एक और रिश्वतखोर एसीबी के शिकंजे में आया है। एसीबी ने अजमेर डिस्कॉम के तकनीकी सहायक को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तकनीकी सहायक महेंद्र सिंह रावत ने
परिवादी से VCR नहीं भरने के एवज में रिश्वत मांगी थी। परिवादी अल्लाह दिन ने एक रिपोर्ट दी थी मेरे पास दुकान निर्माण ने, जिसमें दुकान में उसकी घसाई के लिए और पढ़ाई के लिए मशीन की फोटो खींच ली लाइनमैन ने, जिसमें 12,000 रुपये की रिश्वत मांग की, जिसको आज 11,000 रुपये देते हुए तो हाँ, आरोपी ने कहा कि तेरी शिकायत नहीं करेंगे आगे, तो ये फोटो डिलीट करने और VCR नहीं बनने की 12,000। बीकानेर में एसीबी ने एक निजी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल और क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते धर दबोचा है। प्रिंसिपल और क्लर्क मिलकर छात्रों से प्रवेश पत्र नहीं देने का दबाव बनाकर वसूली कर रहे थे। हर स्टूडेंट की 70,000 रुपये फीस यूनिवर्सिटी द्वारा तय की गई है। मनीष बाबू और ये अनीस अली प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, इन्होंने हर स्टूडेंट से दबाव बनाकर 10,000 रुपये हर साल अतिरिक्त फीस के अतिरिक्त ये राशि की मांग करते थे, जिसमें जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं बैठने देना, प्रवेश पत्र जब लिखित परीक्षा हुई उसमें प्रवेश पत्र पर दबाव बनाया, फिर इसके बाद इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बच्चों के जमा होते हैं तो उसका दबाव बनाया गया। इधर भरतपुर में भी रिश्वतखोर ट्रैप हुआ। एसीबी ने महिला अस्पताल के एक रिश्वतखोर डॉक्टर सुनील मीणा के खिलाफ कार्रवाई की है, जो ऑपरेशन करने के एवज में मरीज के परिजनों से कंप्यूटर ऑपरेटर के जरिए रिश्वत की मांग करता था। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की। कोई ऑपरेशन होना था जिसकी ऑपरेशन डेट डॉक्टर्स नहीं दे रहे थे, तो डॉक्टर्स ने ये कहा कि मुझे 5,000 रुपये आप रिश्वत के तौर पे दो, तब आपको मैं ऑपरेशन की डेट दूँ। इसके एवज में मैंने आज सत्यापन करवाया। सत्यापन में डिमांड पाई गई डॉक्टर्स की और उसके साथ में एक ऑपरेटर है उनके, तो आज हम लोग सत्यापन के बाद उनको रंगे हाथ रिश्वत देते हुए उनके ऑपरेटर सहदेव को गिरफ्तार कर लिया और बाकी डॉक्टर साहब मौके पर सूचना मिलने के बाद RBM हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से फरार हो गए। वहीं एसीबी की टीम ने सिरोही के तहसील कार्यालय के एक बाबू को 7,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तहसील कार्यालय के बाबू राकेश पूनिया ने कोयला ठेकेदारों को दूसरे जिले में कोयला भेजने के लिए टेम्पोररी परमिशन जारी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी में की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने घूसखोर बाबू को रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया। एसीबी लगातार रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन फर्ज और ईमान का सौदा कर रिश्वत की काली कमाई करने वाले बाज नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और ब्रेक के बाद देखिए